हेलो फ्रेंड्स, कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में मैं उन्हीं साहब सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जावा प्लेसमेंट कोर्स। जावा प्लेसमेंट कोर्स में हम जावा पढ़ेंगे, साथ ही साथ डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, जो कि हमें डायरेक्टली कंपनीज में प्लेसमेंट दिला सके। ठीक है, इसके साथ साथ हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और एंड्रॉयड तक इस कोर्स को ले जाएंगे। तो जो विद्यार्थी नए सिरे से एंड्रॉयड तक पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कोर्स है ही है। साथ ही साथ अगर आप बिगिनर हैं, जावा एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी है, तो भी ये कोर्स सिर्फ आपके लिए बना है। ठीक है, अगर आप पहले से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आए या जावा एक बार पढ़ भी चुके हैं तो भी एक बार जावा यहाँ पे जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नए तरीके से जावा पढ़ाई जाएगी, जिसमें जावा की प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ उसकी इंटरव्यू क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसके जितने भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग है उस लेवल पे सब कुछ करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इस कोर्स को आगे बढ़ा के डीएस एल्गो और इंटरव्यू क्वेश्चंस और फर्दर एंड्रॉयड पर ले जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम इस पार्टिकुलर लेक्चर में, सबसे पहला जो लेक्चर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए थे। इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ही का कुछ मैं कॉमन डाउट्स लिया हूँ जो कि प्रत्येक बच्चे के मन में होगा, जो कि जावा एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, जावा एज ए सेकेंड लैंग्वेज या जावा एज ए कैरियर यूज करना चाहते हैं, उनके लिए ये डाउट्स कॉमन होंगे। चलिए, तो इन सारे डाउट्स को हम देखते हैं। तो पहला जो डाउट है, व्हाट विल वी स्टडी इन दिस सीरीज। तो इस सीरीज में जैसा कि मैंने बताया कि हम जावा सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और एडवांस जावा। तो इसमें आपको पता, अगर आप एज ए बिगिनर हैं तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है आप नहीं जानते होंगे। अगर मैं डाटा स्ट्रक्चर यहाँ बताने लगूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इस सीरीज को मैं वहाँ तक ले ही जाऊँगा, तो फिर अभी यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर अभी आप सिंपल इतना जान लीजिए कि आपकी कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसमें डाटा अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। कोई बहुत ही कंप्रोमाइज तरीके से डाटा को रख सकता है, उसी डाटा को कोई, ऐसे आप समझिए कि अगर आपके रूम में सामान रखना है तो कोई बंदा है जो सामान को बिल्कुल सही तरीके से सजाता है और उसमें ज़्यादा सामान रख सकता है, फिर भी आपको देखने में रूम एकदम अच्छा सा लगेगा। ठीक है, लेकिन किसी और को दे दीजिए जिसको इस चीज़ के बारे में, इंटीरियर के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसी सामान को ऐसे बिखरा देगा जैसे कि लगेगा कि बहुत सारा सामान है। ठीक उसी तरह डाटा स्ट्रक्चर है, आप मेमोरी में कैसे एफिशिएंटली मेमोरी को आप यूज़ कर पाते हैं, इसकी नॉलेज डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जावा के यूज से फर्दर इस सीरीज में पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर बस आप इतना जानिए कि मेमोरी को कैसे हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है, तो देखिए यार, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको डेफिनेटली अल्टीमेटली करना क्या है कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स यूज करते हैं उसको हम एल्गोरिदम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे और एल्गोरिदम्स कितने टाइप के होते हैं सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या क्या होंगे, वैसे क्वेश्चंस जो बड़े बड़े कंपनी हो जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक जैसे कंपनी में, एडोबी जैसे कंपनी में पूछा गया क्वेश्चंस होगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपसे भी करवाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जैसा हैकर हो गया, कोडसेप हो गया, इस पर से मैं प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, तो आप इस कोर्स को अगर पहली बार देख रहे हैं, अगर पहली बार जावा पढ़ने की मूड बना चुके हैं, तो ये सब कारण काफ़ी है आपके जावा पढ़ने के लिए। उसके बाद हम एडवांस जावा पढ़ेंगे और एडवांस जावा के बाद फर्दर हम एंड्रॉयड पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा कोर्स आउटकम है अभी तक, जो अगले हम कुछ दिनों तक ये कोर्स करेंगे, इसमें ये मेरा पूरा आउटकम होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको पढ़नी है, अगर आपको एंड्रॉयड तक जाना है या नहीं जाना, अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और सिर्फ जावा करना है फिर भी पढ़िए, अगर आपको सिर्फ जावा करना है फिर भी पढ़िए कोर्स, अगर आपको सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर करना है तो डायरेक्टली आप डाटा स्ट्रक्चर पर मूव करिए, एल्गोरिदम पढ़ना है तो डायरेक्टली आप एल्गोरिदम पर मूव करिए, और अगर आप एंड्रॉयड करना चाहते हैं तो इस सीरीज को फर्दर एंड्रॉयड वीडियोज़ का वेट करिए। ठीक है, अच्छा, कुछ डाउट्स जो मैं लेना चाहूँगा, व्हाई जावा एंड नॉट पाइथन और C++। पहला क्वेश्चन भी आपका यही होना चाहिए कि क्यों हम यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, क्यों नहीं कि हम C++ और पाइथन पढ़ लें। ठीक है, सॉरी, मैं पाइथन का स्पेलिंग गलती लिख चुका हूँ, PYTHON होता है। ठीक है, तो क्यों हम जावा ही पढ़ें, क्यों पाइथन और C++ नहीं पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और प्रत्येक लोगों के मन में ये डाउट आता ही है। मैं भी एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ता हूँ तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, क्यों मैंने क्लास 10th किया। तो ये सारी चीज़ों का एक रीज़न होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है,
तो आंसर है द यूज ऑफ जावा इज मच वास्ट rather than पाइथन और C++. जावा इज यूज टू मेक एंड्रॉयड एप्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा. यू मस्ट नो दैट ओनली जावा एंड कोटलिन कैन बी यूज टू मेक एंड्रॉयड एप्स. तो जावा आप क्यों पढ़े, इसके लिए मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो यहाँ दिया है, लेकिन आपको मैं अलग से समझा दूँ कि अगर आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कैरियर, ऐसा कहें कि कैरियर रूम है एक CSIT बच्चों के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दुनिया के कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर, जिसके हाथ में आज के ज़माने में मोबाइल ना हो. और मोबाइल में जितने भी ऐप्स रन कर रहे हैं, मोबाइल खुद एक एंड्रॉयड रन कर रहा है, वो खुद जावा में लिखा हुआ है. ठीक है, तो जावा की इस प्रॉपर्टी के कारण जावा को बहुत मान मिलता है. अच्छा, ये तो हो गया कि हम इससे क्या टेक्नोलॉजी कर पाएंगे. साथ साथ हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं. बैकएंड पे कुछ लोग अगर काम करना चाहते हैं, जैसे सर्वर हो गया, डाटाबेस हो गया, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग भी जावा डेफिनेटली पढ़े. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक खास चीज़ जावा का आप जान लें कि जावा जो है दुनिया में हर जगह है, प्रत्येक जगह जावा. जितने भी सैटेलाइट्स आप मूव करते हैं, मार्स रोवर आप देखते हैं, या जितने भी इस टाइप की चीज़ों को देखते हैं, उसमें जावा रन कर रहा है. तो इसलिए जावा को बिल्कुल अचानक हटा देना ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता. तो इसलिए अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो ये जॉब सिक्योरिटी आपकी अच्छी हो सकती है. अच्छा, अगर आप पाइथन और C++ भी पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन पाइथन और C++ से, पाइथन से आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ सकते हैं, C++ से आप डेस्कटॉप डिजाइनिंग की तरफ बढ़ सकते हैं. लेकिन जावा का एक अलग क्राइटेरिया, अलग ऐसा कहें कि बेनिफिट ये है कि आप एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, इससे वेबसाइट्स बना सकते हैं, बैकएंड पे काम कर सकते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी आप इवॉल्व इससे कर सकते हैं. अच्छा, इसका एक फ़ायदा और है कि राइट वंस और रन एनीवेयर वाला जो इसका बेनिफिट है वो भी मैं समझाऊंगा कैसे, तो वो बाद में हम चीज़ें समझेंगे. लेकिन अभी तक आप यहाँ इतना जान लीजिए कि जावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सीखेंगे, और मैं ही सिखाऊंगा. वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, वो भी मैं ही सिखाऊंगा. और साथ ही साथ आप इससे बैकएंड पे काम करना भी सीख लेंगे, वो भी मैं ही सिखाऊंगा. ठीक है, तो पहला डाउट ये हो गया कि जावा हम क्यों पढ़ें, क्यों नहीं पाइथन और C++ पढ़ें. ठीक है, तो ऐसा कुछ लोग कहते भी हैं कि C++ सारे लैंग्वेजेस का बाप है, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सारे लैंग्वेजेस का अपना अपना इंपॉर्टेंस है यार. और सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि आखिर हम लैंग्वेज पढ़ क्यों रहे हैं. अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि हम डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ क्यों रहे हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा नहीं समझता, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वो नहीं समझता, वो 0-1 की फॉर्म में बात करता है. और उस चीज़ को बात करने के लिए हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर से तो बात नहीं कर सकते, हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हेल्प से कंप्यूटर से बात करते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं. आई होप कि आपको ये ब्रीफ नॉलेज मिल चुका हो. आगे हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको यहाँ पे कॉमन डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ जो कि आपके मन में अभी होगा. चलिए नेक्स्ट डाउट देखते हैं. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स. तो आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा. तो मैंने मान के चल रहा हूँ कि अभी मैं ये फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से अगर जैसे मैंने शेड्यूल बनाया उस हिसाब से अगर काम चलता रहा तो 3 मंथ्स के करीब में मैं ये लेक्चर डाल दूंगा. और मैं इस पूरे लेक्चर में इस तरह से गाइड भी करूंगा कि आपको 3-4 मंथ्स के करीब में आपको ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर पाएंगे. मैं अलग अलग असाइनमेंट्स भी दूंगा, जिसके कारण आपको काफ़ी समय लगने वाला है इस कोर्स को कंप्लीट करने में. तो 3-4 महीने मान के चलिए कि इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में आपको लगेगा. अगर आप खूब पढ़ते हैं तो 3 महीने में कर पाएंगे. अगर आप धीरे धीरे आराम से करना चाहते हैं तो 4 महीने में आप जावा के समझिएगा एक तरह से बहुत बड़े योद्धा बन जाएंगे. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप जावा से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. अच्छा, यू मस्ट फॉलो द लर्निंग क्राइटेरिया गिवन बाय मी. तो ये तो होगा ही, आपको मेरे द्वारा जितने भी क्राइटेरिया बताए जाएंगे उसको आपको फॉलो करना है, ये करना है. अगर आप अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, जितने भी प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूँ, अगर आप सही से करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, इतने बड़े बड़े कंपनियों को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता. आप प्लेसमेंट डेफिनेटली क्रैक करेंगे. ठीक है. यू शुड बी पंक्चुअल इन एवरी रेस्पेक्ट. तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा. यू शुड कंप्लीट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम. और असाइनमेंट्स जो आपको टाइम पे देने होंगे. तो ये हुआ. इज दिस कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर ऑल्सो. अच्छा, कुछ विद्यार्थी जो होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे ये कोर्स देख रहे होंगे और वो अगर सोच रहे हैं कि जावा एज ए फर्स्ट लैंग्वेज वो शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये कोर्स वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें स्क्रैच से शुरू करने वाला हूँ जावा को. तो डेफिनेटली उनको कोई ऐसा दिक्कतें नहीं आएंगी, और दिक्कतें भी आएंगी तो मैंने अपना नंबर और ऐसा कहें कि ईमेल एड्रेस सब कुछ मैं डिटेल में वीडियो शुरू करने के पहले ही दे चुका हूँ. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं आपके लिए हमेशा हूँ.
आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पूछिए, कमेंट बॉक्स में भी आप प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली कॉल, व्हाट्सअप और ईमेल करके भी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप ईमेल करें या व्हाट्सअप करें, कॉल डायरेक्टली करना, और उस समय मैं किस मूड में हूँ, कैसे हूँ, तो उस समय क्लियर नहीं हो पाएगा। कॉल और व्हाट्सअप और ईमेल कर देंगे तो ज़्यादा चांसेज हैं आपके सॉल्व हो जाने के लिए, ठीक है। तो सी आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज फ्रॉम स्क्रैच एंड यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। तो मैं स्क्रैच से शुरू करने वाला हूँ। अगर आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो भी आप आसानी से यहाँ पढ़ पाएंगे, ठीक है। सो यस, दिस इज योर फर्स्ट ईयर ऑल्सो, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है, ठीक है। अच्छा, कैन आई क्रैक कंपनी आफ्टर डूइंग दिस, तो ये तो यार समझिए कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है कि क्या मैं कोई कंपनी क्रैक भी कर पाऊंगा या नहीं। इस कोर्स को तो मैं कर लिया, चलिए मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए कि इस कोर्स को मैं कर लिया, तो क्या मैं कोई कंपनी क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। क्या मैं बड़े बड़े कंपनियों में 30 लाख 40 लाख का पैकेज मैं भी ले पाऊंगा कि नहीं। तो देखिए, कंपनी क्रैक करना अलग चीज़ है, नॉलेज गेन करना अलग चीज़ है। अगर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो उस नॉलेज को आप कैसे ले पाते हैं, दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उस पर आपकी निर्भर करती है कि आपको कंपनी मिलेगा या नहीं। मैं अगर यहाँ पे दावा कर दूँ कि आपको कंपनी मिलेगा या नहीं, तो ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका मेन जो बेसिस है कि आपको कंपनी मिलेगा या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरा चीज़ मैं पढ़ा दूंगा, जावा मैं आपको पढ़ा दूंगा। कंपनी को क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए, कंपनी को आपको चाहिए क्या, जावा चाहिए, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है यार, तो आपको नहीं पता तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अगर पहले से कोई लैंग्वेजेस पढ़ के आए होंगे तो उनको पता होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ही लैंग्वेजेस है, जैसे पाइथन, C++ और जावा उसमें से एक है, ठीक है। तो कंपनी वालों को चाहिए क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो मैं आगे कवर करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कंपनी वालों को चाहिएगा, कंपनी वालों को चाहिए यार कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जिसमें आपने जावा कर लिया। उसके बाद उनको चाहिए क्या कि जो बंदा प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाए, तो आपको मैंने एल्गोरिदम पढ़ा दिया। अच्छा, जो बंदा डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को जानते हो तो मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। ये और एक कोई टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड मैंने चलिए आपको पढ़ा दिया। तो कंपनी वाले को जो जो चाहिए, जैसे जावा मैंने पढ़ा दिया, साथ ही साथ मैंने एल्गोरिदम पढ़ा दिया, और साथ ही साथ एल्गोरिदम के साथ साथ मैंने आपको क्या पढ़ा दिया कि एक वेब टेक्नोलॉजी या एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जो भी कहिए वो मैंने पढ़ा दिया। साथ ही साथ मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। तो ये 4 चीज़ें पढ़ाने के बावजूद अगर आप अपने आप को कंपनी वालों के सामने रिप्रेजेंट सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आपकी ज़्यादा संभावना है कि आपकी कंपनी क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इन नॉलेजेस को जो आपने मेरे द्वारा गेन किया है उनके सामने बिल्कुल बिना डरे, बिना कुछ गलत आंसर्स दिए अगर आप सही ढंग से इंटरव्यू पास कर जाते हैं, तो इंटरव्यू अगर पास कर जाते हैं सही ढंग से, सही जवाब देकर, तो आप डेफिनेटली कंपनी क्रैक करेंगे। और कंपनी में जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं प्रीवियस कुछ दिनों में, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा ताकि आपकी अपनी पकड़ जो है काफ़ी मजबूत होती रहे, और साथ ही साथ आप जो है उस तरह के क्वेश्चंस करने के आदी हो जाए, उस तरह के क्वेश्चंस करने के हैबिचुअल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं मान के चलूँगा कि आपको ये कंपनी क्रैक करने के लिए ही आप पढ़ रहे हैं, 20 लाख 30 लाख का पैकेज लेने के लिए ये कोर्स कर रहे हैं, ये मैं मान के चलूँगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इंटरव्यू क्वेश्चंस किए जाते हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपसे भी करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सी, इन ऑर्डर टू क्रैक द कंपनी यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर गोल्स। आपको अपने गोल में पैशनेट होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपको एकदम पागल होना पड़ेगा इसके लिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि जो लोग 30 लाख 40 लाख का पैकेज लेते हैं वो खेल कूद के अपने समय बर्बाद नहीं करते, आप वो उनको पैशनेट होना पड़ता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली पैशनेट होना पड़ेगा। हाउएवर मेक श्योर दैट इन दिस सीरीज आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज नीडेड टू क्रैक अ कंपनी। तो आप इस बात से निफिक्र हो जाइए कि इस पूरे लेक्चर सीरीज में मैं जितनी भी चीज़ें एक कंपनी को चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब बस आपको ये है कि पढ़ना सही ढंग से है, नोट्स सही ढंग से बने, नोट्स जरूर बनाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आप नोट्स जरूर बनाइए। बिना नोट्स बनाए अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को कुछ दिन तक याद रख पाएंगे तो ये संभव नहीं है। नोट्स आप जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो बहुत गलत होगा, फिर आप चीज़ें भूलते चले जाएंगे और फिर आसान नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। अच्छा, आई एम परसुइंग BSc BCA CS इज दिस कोर्स फॉर मी। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो BSc BCA कंप्यूटर साइंस में कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या ये कोर्स उनके लिए भी है?
ये भी उनके मन में डाउट होगा। अगर कुछ लोग ऐसा है बीएससी बीसीए करके जावा एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो करना चाहते हैं, तो क्या ये कोर्स उनके लिए है? तो मैं आपको बता दूं कि गूगल जैसी कंपनी आजकल डिग्री नहीं देख रही है, आपकी टैलेंट देख रही है, ठीक है। तो आप बीएससी करिए, यहाँ तक कि बीए करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस डीएस प्लस एल्गोरिदम आपको अच्छा है, आपका अच्छा है, तो कोई भी बड़ी कंपनी आप क्रैक करिए और आराम से जाइए। क्योंकि आज के ज़माने में पहले जैसी डिग्री नहीं देखी जा रही है कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं नहीं, आपको अच्छी नॉलेज है कि नहीं। सॉरी, अच्छी नॉलेज तो आज भी देखी जाती है। मतलब आप पहले ये था कि कंप्यूटर साइंस के ज़्यादातर बच्चे को लेती थी कोई भी CSIT वाली कंपनी, वो मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर को नहीं लेती थी, और साथ ही साथ वो कोई भी अन्य ब्रांचेज को भी नहीं लेती थी। दूसरे स्ट्रीम को तो छोड़ ही दीजिए, अन्य ब्रांचेज जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग को नहीं लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में वो ले रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप बीएससी बीसीए कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये 3 चीज़ जरूर करिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं जावा पढ़ाऊंगा, और एल्गोरिदम और डीएस जरूर कर लीजिए। इतना 3 चीज़ करने के बाद आप लोग भी आसानी से पैकेज फोड़ सकते हो और ऑफ कैंपस आसानी से आप लोग फोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है, आई हैव नॉन CS इंजीनियरिंग ब्रांच इज दिस कोर्स फॉर मी। अच्छा, ये वैसे लोगों का डाउट होगा जो CSIT से नहीं होंगे, जो CSIT के अलावा किसी और ब्रांच से होंगे, जैसे मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं बता दूं कि आज के ज़माने में अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, चाहे आप किसी ब्रांच से हो, तो आप सक्सेस नहीं करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग नीड्स टू बी लर्न बाय एवरीबॉडी आइदर ही इज फ्रॉम CS और नॉट, बिकॉज नाउ इट इज ऑल द मशीन्स आर बीन ऑटोमेटेड। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में जितने भी मशीनरीज हैं वो सारी की सारी जो है ऑटोमेटेड हो गई हैं, ठीक है। उनको स्वचालित मशीनें पे ज़्यादा काम करने का लोगों को पसंद है, क्योंकि ज़्यादा लोग लेबर कॉस्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लेबर कॉस्ट जैसे ही ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो कंपनी सक्सेस नहीं कर पाती है। तो ऑटोमेशन पे ज़्यादा आज की दुनिया बढ़ रही है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी मशीनरी जैसी आ गई हैं। जैसे पहले किसानों को क्या होता था कि बीज खुद से गिराना पड़ता था, आज के ज़माने में क्या आ गया कि बीज भी मशीन ही गिराएगा, खाद सब कुछ वही डाल देता है, ठीक है। किसान को कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ऑटोमेशन की तरफ दुनिया बढ़ी है, और ऑटोमेशन के लिए प्रोग्रामिंग चाहिए ही चाहिए। तो ऑटोमेशन अगर आपको सीखना है, तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो यार आपको ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डीएस और एल्गो, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी या कोई भी अदर टेक्नोलॉजी जैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आप करना चाहें तो करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। वो आपके ऊपर है, लेकिन ये 3 चीज़ आपको करना ही करना है, डीएस एल्गो प्लस कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये यार मेरा अभी तक का फुल कोर्स था, और फुल कोर्स का ओवरव्यू था। कुछ आपके डाउट्स मैंने क्लियर किए। साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या कि इंस्टॉलिंग जावा को कैसे इंस्टॉल करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, ये चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए अब इतना ही रखने देते हैं। और आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो मैंने जो वीडियो के शुरू में नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिया, उसको आप उस पर आप ट्राई करिए, उस पर मेरे को आप कांटेक्ट करिए। कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप करिए, जो भी करना है आपको कमेंट्स, जो भी कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और हाँ, एक चीज़ मैं बार बार गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करें या ना करें, अपने दोस्त को, जो भी आपका दोस्त अगर पढ़ना चाहता है जावा एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको आप यहाँ पे इनवाइट करें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल के बारे में अगर बताऊँ तो चैनल मेरा है कोडर ब्रेन्स चैनल है, और कोडर ब्रेन्स चैनल मैं आपको ओपन करके ज़रा दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि कोडर ब्रेन्स चैनल जो है अपने आप में एक बहुत बढ़िया चैनल है। अगर आप CSIT ब्रांच से हैं तो कोडर ब्रेन्स जो है आपके लिए ही बना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो अपना कोडर ब्रेन्स चैनल ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं क्रोम ओपन अपना करता हूं, और कोडर ब्रेन्स के बारे में मैं चीज़ें बता रहा था। तो कोडर ब्रेन्स में यार अगर आप CSIT के छात्र हैं तो कोडर ब्रेन्स पे आप पाइथन भी पूरी लेक्चर डली हुई है। अगर आपको पाइथन एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पाइथन आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे वीडियोज़ को मैंने डाला है, और कैसे इस वीडियोज़ को भी आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं YouTube ओपन कर रहा हूँ, और YouTube ओपन करने के बाद मैं अपने चैनल को ओपन करता हूँ, और ये रहा मेरा चैनल। और चैनल ओपन करके एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मेरा चैनल पूरी तरह से सिस्टमैटिक वे में है। तो देखिए पाइथन कंप्लीट लेक्चर, ये रहा पाइथन कंप्लीट लेक्चर्स, ठीक है। इसमें 253 वीडियोज़ आपको मिलेंगी। 253 वीडियोज़ में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें डिटेल में होंगी, ठीक है।
अच्छा, इसकी प्लेलिस्ट तो अलग बनी ही बनी है, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट पाइथन की अलग अलग मिल जाएगी। मतलब 253 वीडियोज़ आप समझ पा रहे होंगे कि कितना डिटेल में होगा पाइथन यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, डिटेल उतना नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा कि पूरी तरह डिटेल में है, तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग नॉलेज यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की है। हाँ, सी लैंग्वेज पूरी तरह से डिटेल में है, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज पूरी तरह से डिटेल में है। 93 वीडियोज़ हैं और वैसे ही चैप्टर वाइज भी मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस पर कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी आजकल मैं डाल रहा हूँ लोगों के कहने पर, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, तो ऐसे भी वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये कंप्लीट लेक्चर आपको अभी तक अच्छा लगा होगा। और इस लेक्चर में मैंने खास कुछ बताया नहीं, इसमें आपको बस इतना बताया कि कैसे आप जो है इस कोर्स में कैसे ओवरव्यू करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इन चीज़ों को मैंने बारे में बताया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई हो और आगे आप मेरे साथ मूव करेंगे, तो मेरे से कदम मिलाकर चलेंगे और जितने भी असाइनमेंट सब कुछ दूंगा उसको आप कंप्लीट करेंगे, मुझे सबमिट करेंगे। ऐसा मैं आशा करते हुए चलिए इस लेक्चर को अभी ख़त्म करता हूँ। आगे मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे सारे सॉफ्टवेयर्स को। अच्छा, उसके पहले लेक्चर 2 में हम ये जान लेंगे कि आखिर जावा है क्या। जावा का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा था, लेकिन मैंने डाउट्स क्लियर कर दिया, तो इसलिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जावा आखिर है क्या, ठीक है। तो लेक्चर 2 में मूव करिए और देखिए कि आखिर जावा है क्या। थैंक यू वेरी मच।